दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और हम अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे लेके चलते हैं। तो हमने अपने पिछली क्लास में देखा था कि आईडीज़ एंड क्लासेस किस तरह क्रिएट करते हैं अपनी HTML में, और आज के हम कोर्स में देखेंगे कि हम HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं और हम उनको किस तरह यूज़ करते हैं। तो जल्दी से हम अपनी नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। HTML के नाम से, और डॉक्यूमेंट की जगह टाइटल का नेम हम चेंज करके उसकी जगह हम अपने क्लास का नाम रख लेते हैं HTML एंटिटीज। और तो दोस्तों, जल्दी से मैं एक पैराग्राफ का टैग लिख लेता हूँ, एंटर। और दिस इज ए पैराग्राफ, और इसको मैं डिव के अंदर कर लेता हूँ अपना और इसी तरह एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम एक डिव और इस पैराग्राफ के अंदर हम लिख लेते हैं वी क्रिएट में हम पैराग्राफ अपने दूसरे पैराग्राफ में हम लिख लेते हैं we can see HTML entities तो हमने दूसरे पैराग्राफ के अंदर लिख लिया वी कैन सी HTML एंटिटीज। और अब आप देखें, हम अपने लाइव चले जाते हैं। हमने लाइव सर्वर ओपन कर लिया साथ ही, और देखिए इसके अंदर हमारे दोनों पैराग्राफ लिखे हुए आ गए हैं। तो अब हम जो बेसिक आज का टॉपिक है वो हमारा HTML एंटिटीज का, और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए हमने यहाँ पे लिखा वी कैन सी HTML एंटिटीज, और इसके बीच में मैं स्पेस देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो देखें हमारे सेकंड पैराग्राफ के अंदर HTML और एंटिटीज के बीच में स्पेस नहीं आई। तो अगर हमने लाइंस के लिए स्पेस देते थे, तो मैंने आपको उस टाइम बताया था जिस टाइम लाइंस के स्पेस को देख रहे थे कि HTML हमारी स्पेस को इग्नोर कर देता है। तो हमने एक नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमने br टैग का यूज़ किया था। तो अब सवाल यहाँ पे उठता है कि हमने अगर दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देनी हो तो हम किस तरह देंगे, क्योंकि सवाल HTML जो हमारा है वो हमारे क्या लेते हैं, स्पेस को तो इग्नोर कर देता है। तो स्पेस को जो हम देने के लिए, जो स्पेस को HTML हमारा इग्नोर कर देता है, वो स्पेस हम देने के लिए HTML एंटिटीज का यूज़ करते हैं, जिसमें से HTML ने एक कोड रखा होता है कि अगर हम स्पेस देना चाहते हैं तो हम उसका वो कोड राइट करें। इसमें मैं आप NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस। और तो अब हम इसको सेव करते हैं। तो आप देखिएगा ये देखिए स्पेस क्रिएट होगी। तो अगर हम इस अब जितनी मर्जी स्पेस देना चाहें, हम इस कोड को सिंपल उतनी दफ़ा लिखेंगे जितनी हम स्पेस देना चाहते हैं।
तो उतनी दफ़ा हमारे जो कोड के बीच में, टेक्स्ट के बीच में स्पेस आ जाएगी। तो ये तरीका है। जिस तरह BR टैग के बारे में मैंने वो कहा था कि रिकमेंडेड नहीं होता कि आप BR टैग को यूज़ करें अपनी नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, और उसी तरह ये NBSP टैग भी हम बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता कि आप इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करें, अपनी कोडिंग में यूज़ करें। सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम इस तरह स्पेस देते हैं, मैंने इसको के बारे में बताया है, लेकिन मैं इसको आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये करें। ये काम हम अपने जब CSS करेंगे तब हम CSS के थ्रू, मार्जिन और पैडिंग के थ्रू ये काम करेंगे स्पेस देने वाला। तो आपको बस पता होना चाहिए कि NBSP का काम क्या होता है और हम किस तरह अपने दो टेक्स्ट के बीच में स्पेस देते हैं, या लाइंस के नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं। तो उसके अलावा HTML एंटिटीज में अगर हम देखें तो इसको मैं पैक करते हैं। आप लिखना चाहते हैं, अगर अपने टेक्स्ट के बीच में आप लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स में, आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट के बीच में आप अपने यूज़र्स को कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं और उसमें आप कह लेते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर P लिखते हैं, या कुछ H लिखना चाहते हैं। तो जब हम इसको सेव करेंगे ना, अपने HTML में लिखेंगे, तो आप देखें हमारे यहाँ पे ये शो P लिखा हुआ शो नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे HTML जब एंगुलर ब्रैकेट के बीच में किसी भी टेक्स्ट को देखते हैं तो वो इसको एज अ टैग लेता है। अब हम तो यहाँ पे इसको एंगुलर ब्रैकेट्स में P के साथ लिखना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे HTML एंटिटीज के बाद एंगुलर ब्रैकेट हो और उनके बीच में P लिखा है, लेकिन हमारा जो HTML है वो इसको एज अ टैग के तौर पे ले रहा है। तो जो हमारे HTML में रिजर्व कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए हम HTML की एंटिटीज को यूज़ करते हैं। तो अगर हम अपना यहाँ पे स्मॉल एंगुलर ब्रैकेट्स लिखना चाह रहे हैं, तो हम बजाय उनकी कि एंगुलर ब्रैकेट्स लिखें, हम यहाँ पे लिखेंगे LT, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे GT। और अब हम इसको सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यह एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में P। तो चूंकि एंगुलर ब्रैकेट्स हमारी जो एक HTML का रिजर्व कैरेक्टर है, तो वो उसके लिए हमें HTML एंटिटीज का यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह जो भी हमारा रिजर्व कैरेक्टर्स आ जाते हैं HTML में, उनके लिए हम अपने HTML एंटिटीज को यूज़ करते हैं। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि हम लिखते हैं यहाँ पे अपना Ctrl+V और दिस इज पैराग्राफ की जगह हम लिख लेते हैं, हम अपना कॉपीराइट लिखना चाहते हैं कि जो कॉपीराइट का हमारा सिंबल होता है वो लिखना चाहते हैं, वो हम किस तरह लिखेंगे अपने HTML एंटिटीज के थ्रू। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉपीराइट मार्क is written as कॉपी। तो अगर हम अपना अपने टेक्स्ट में ये कॉपीराइट का जो ट्रेडमार्क होता है ये लिखना चाहते हैं, तो हम इसको HTML एंटिटीज के जरिए इस तरह लिखेंगे। और HTML एंटिटीज एक तो हमारे रिजर्व कैरेक्टर्स को देखती है, हमारे स्पेस को देखती है, उसके साथ साथ HTML एंटिटीज हमारे उन कैरेक्टर्स को भी देखती हैं जो हमारे ज़ाहिर कीबोर्ड में नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप जैसे ये कॉपीराइट है ये लिखना चाहते हैं, ये अब हमारे कीबोर्ड में नहीं होता, हम अगर ये लिखना चाहें तो उसके लिए हम HTML एंटिटीज का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम अपने HTML कोड के अंदर अपने वेब पेज में पाउंड का साइन सिंबल शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे इसकी
और यहाँ पे लिख देते हैं हमारा जो पाउंड है वो किस तरह हम अपने HTML के अंदर शो कर सकते हैं। पाउंड इज रिटन एज ये देखें, तो हम अपना पाउंड भी ऐसे शो कर सकते हैं। तो पाउंड के साथ साथ अपना येन, डॉलर वगैरह या करेंसीज के जो आपके वो होते हैं सिंबल्स होते हैं वो आप लिखना चाह रहे हैं, तो जो आपके कीबोर्ड में नहीं शो होते तो वो आप इस तरह HTML एंटिटीज़ के थ्रू लिख सकते हैं अपने। और उसके साथ साथ अगर आप कॉपीराइट के देख लिया हमने, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि और भी बहुत सी HTML की एंटिटीज़ हैं। हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं, आपको ना ये HTML अपनी एंटिटीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं होती कि फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं, अपना कोड लिख रहे हैं और बीच में कोई ऐसा सिंबल आ जाता है, मार्क आ जाता है जो बज़ाहिर आपके कीबोर्ड में नहीं है और आप वो लिखना चाह रहे हैं, तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं HTML एंटिटीज़ रेफरेंस। तो ये आपके सामने पूरा चार्ट शो हो गया। अब आप अपने टेक्स्ट में से अगर कुछ भी लिखना चाह रहे हैं जो कि हमारे कीबोर्ड में नहीं है, फॉर एग्जांपल हम ये क्या 3/4 लिखना चाह रहा हूँ, तो आप देखें यहाँ पे हम 3/4 के ऊपर अपना माउस लेके कर्सर लेके जाते हैं तो हमारे सामने 3 तरह के वो आ जाते हैं, कोड आ जाते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करें आप और अपने यहाँ पे आके हम लिख लेंगे दिस इज रिटर्न एज, और हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये देखें हमारा 3/4 लिखा आ गया। तो ये जो आपके कोड्स हैं, इसमें एक और चीज़ आपको बताते चलो कि जब हम इसके ऊपर लिख के जाते हैं तो आप देखें डिफरेंट किस्म के कोड आ रहे हैं। एक कोड आ रहा है जो आपके नंबर्स को शो कर रहा है, ये कोड है जो आपके न्यूमेरिक में है, और एक ये कोड है जो न्यूमेरिक में नहीं है। तो जो रिकमेंडेड होता है कि आप ना अपने HTML एंटिटीज़ के लिए न्यूमेरिक कोड यूज़ किया करें, क्योंकि बाज़ जो दूसरे ब्राउज़र्स होते हैं वो ये वाले दूसरे कोड जो होते हैं उनको पिक नहीं करते। तो जो ये न्यूमेरिक कोड होता है ये आपका हर ब्राउज़र इसको पिक कर लेता है। तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप अपने न्यूमेरिक कोड्स को HTML एंटिटीज़ में यूज़ किया करें, और उसके अलावा आपको अपने HTML एंटिटीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो जैसे जैसे आप कर लेते हैं, जब अपनी वेबसाइट से प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ी बहुत आ जाएंगी, और जो बाकी होंगी वो आपको कोई भी अगर लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने यहाँ पर डॉलर का साइन लिखना चाह रहे हैं, तो आपको पता होगा आपने गूगल में जाना है और HTML एंटिटीज रेफरेंस सर्च करना है और वहाँ से अपने डॉलर साइन का जो एंटिटी है उसका कोड उठा के उसको ला के अपने कोड में लिख देना है। तो एज सच इसको आपने क्या लेते हैं, इस वेबसाइट को बुकमार्क करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर तो आप इस पर काम कर रहे हैं कि आप मुसलसल कोडिंग कर रहे हैं और उसको कोड के अंदर ये यूज़ हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो आप कर भी सकते हैं। लेकिन एज जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो आपको आसानी से मिल जाती हैं। आप जिस तरह मैंने जाकर सर्च किया तो यहाँ पे पहले जो हमारी पहली जो वेबसाइट में पहला लिंक था वो हमारा इसका मिल गया था। तो आपको HTML एंटिटीज़ का पता चल गया होगा कि हम क्या होती हैं। और एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि HTML एंटिटीज़ जो होती हैं ये हमारे जो HTML के रिजर्व करैक्टर्स होते हैं उनको अगर लिखना चाहें तो उनके लिए हम HTML एंटिटीज़ यूज़ करते हैं, या फिर जो करैक्टर्स हमारे कीबोर्ड में नहीं है अगर हम उनको लिखना चाहें तो हम HTML की एंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी,
और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। खुदा हाफिज़।